अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आदिल उर रहमान और आज से हम अपना एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। हम इसमें सीखेंगे HTML, इसमें हम सीखेंगे CSS, जावा स्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, फ़ोटोशॉप। और फ़ोटोशॉप हम सीखेंगे इसलिए ताकि हम अपने वेब पे बेसिक इमेज एडिटिंग वगैरह का काम कर सकें, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए जो हमें इमेजेस रिक्वायर्ड होंगे वो हम एडिट कर सकें और उस पर काम कर सकें। और इसके अलावा हम सीखेंगे इसके अंदर वर्डप्रेस विच इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा हम सीखेंगे PHP और PHP के साथ हमारे पास है MySQL। ठीक है जनाब, तो इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना आप समझ लें कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं और हम किस तरह से कोर्स को लेके चलेंगे। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट हम सीखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग की। तो वेब डिज़ाइनिंग इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट। तो वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग होती है उसको कहते हैं, यानी वेबसाइट की क्रिएशन को कहते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करने को कहते हैं, डेवलप करने को कहते हैं। और आपके पास एक जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, यानी मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर आपके पास एक वेबसाइट बनती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ ब्राउज़र पे आप देखें तो डिज़ाइन क्राउड एक वेबसाइट है, वो ओपन हुई हुई है। अब इसके अंदर ये एक मैं पर्टिकुलर पेज के ऊपर हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इसका इंडेक्स पेज है, ये इसका मेन पेज है, यानी आप designcrowd.com लिखते हैं तो यहाँ लैंड करते हैं। और अगर आप प्रोफाइल पे जाएं तो यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल आ रही है, और अगर आप इसके किसी और टैब पे जाते हैं तो ये इस तरह से आपके पास ग्राफिक का टैब ओपन कर देता है। तो ये मुख्तलिफ पेजेस हैं जो अभी मैंने ओपन करें, और इस तरह से बहुत से पेजेस मिलके ये डिज़ाइन क्राउड की वेबसाइट बनी है। तो बेसिकली वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। अब वेब पेज क्या होता है, तो समझें बात को, बात बहुत आसान है। वेब पेज आपके पास बेसिकली क्या होता है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है। यानी कंटेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे कंटेंट से मुराद है कि यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट होता है, वेबसाइट पे आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, एनिमेशन होती हैं, और जो है वीडियोस हो सकती हैं। टेक्स्ट के अंदर आपके पास मज़ीद कैटेगराइज करें तो हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी आपके पास फंक्शनैलिटी होती है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके आपके पास क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। वेबसाइट क्यों ज़रूरी है और वेबसाइट क्यों बनाते हैं, तो वेबसाइट इनिशियली 1990 के अंदर वजूद में आई, और उसकी ज़रूरत यूँ महसूस हुई कि अपना कंटेंट अगर आपको शेयर करना ओवर द इंटरनेट, यानी आप चाह रहे हैं कि आपका कंटेंट, आपका टेक्स्ट, आपके इमेजेस, एनिमेशन आप शेयर करें लोगों के साथ, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार बनाया गया, उसके लिए एक प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए कि आप इस तरह से अपना वेब पेज बना सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। उसको शेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है। तो आपको वेबसाइट को आप होस्ट करते हैं, और होस्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, होस्ट करने के लिए आपको सर्वर रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे आप वेबसाइट रखते हैं, और होस्टिंग के साथ साथ आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, डोमेन रिक्वायर्ड होता है। एंड व्हाट इज़ डोमेन, डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन जिस तरह से ये वेबसाइट है तो ये designcrowd.com डोमेन है, facebook.com डोमेन है, daraz.pk डोमेन है। तो इस तरह से आपको डोमेन नेम रजिस्टर करवाना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग क्या होती है कि जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट रखते हैं, आप अपने सिस्टम पे भी रख के उसको लाइव कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली सर्वर पे हम रखते हैं ताकि 24/7 वो अवेलेबल हो, और उसके साथ हम डोमेन अटैच करते हैं। तो इसको फिर हम कंप्लीट डोमेन एंड होस्टिंग के टॉपिक में देखेंगे। फ़िलहाल आपको समझाना ये था कि वेबसाइट
का मकसद क्या है। वेबसाइट का मकसद ये है कि और लोगों तक आपकी बात पहुँचे थ्रू वेब कंटेंट। अब उसके अंदर एडवांसमेंट बहुत आ गई है, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अकाउंट्स बेस्ड वेबसाइट है, यानी पूरे प्रोग्राम्स वेबसाइट पे बन रहे हैं, शॉपिंग हो रही है ऑनलाइन, ब्रोशर बेस्ड वेबसाइट भी हैं, सिंपल वेबसाइट जिसे कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस कोर्स के अंदर सीखनी हैं। तो अब जो एक वेब पेज है जिसके अंदर आपके पास कंटेंट मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है, इमेजेस मौजूद है, एनिमेशन मौजूद है। जैसे ये मेरे पास पीछे दराज की वेबसाइट जो आ रही है, अगर आप इसको देखें तो ये सब कंटेंट आ रहा है, यानी ये इमेज आ रहा है, ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, सारा का सारा ये भी टेक्स्ट आ रहा है। ये जो टेक्स्ट है ये इमेज के अंदर लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है आपके पास, ये आप देखें ये सिलेक्शन हो रही है, ये HTML के अंदर लिखा हुआ है। ये आप देखें कि ये एनिमेशन हो रही है, और ये एनिमेशन आई गेस जिफ इमेज है, यानी कि इमेज है जिसके ऊपर एनिमेशन हो रही है, तो जिफ बना हुआ है, ये एनिमेटेड इमेज है। इसी तरीके से नीचे प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास, और उनकी इमेजेस आ रही हैं, लोड हो रही हैं इमेजेस। तो ये इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन, ये तमाम चीज़ें मिलके आपके पास क्या बनी है, एक वेबसाइट बनी है। तो हमारा भी टारगेट ये है कि हम इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें, डेवलप कर सकें इस कोर्स के अंदर। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि वेब डिज़ाइनिंग हमारा टारगेट है। तो वेब डिज़ाइनिंग टारगेट है तो वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन होगा, वेब पेज के अंदर ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए, डोमेन एंड सर्वर चाहिए, वो बात की बात है। तो अब वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है, वो आपके पास HTML में बनता है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यानी वेबसाइट के लिए एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया कि वेबसाइट के लिए आपको HTML टैग के अंदर आप क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, और टैग इस तरह से आपके पास ओपन होता है और ऐसे आपके पास क्लोज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर हेडिंग देनी है तो आपने यहाँ H1 लिखना है और यहाँ पे H1 को क्लोज़ करना है। इसके अंदर जो भी देंगे आप वो हेडिंग 1 होगी। तो इस तरह से आप टैग यूज़ करेंगे HTML के और अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा बनाएंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक बिल्डिंग होती है तो उसका पहले ढांचा डिज़ाइन होता है, फिर उसके अंदर डिज़ाइनिंग होती है। इसी तरह से CSS है तो CSS के अंदर आप डिज़ाइनिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कलर रेड, तो कलर क्या हो जाएगा, फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप वेबसाइट की इंटरएक्टिविटी डिज़ाइन होती है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास किस लिए होता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास अलर्ट मैसेज आ जाता है। आप फॉर्म है वेबसाइट के ऊपर, उसमें नेम की फील्ड खाली छोड़ देते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है। तो ये आपके पास इंटरएक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। इसको मज़ीद भी हम जावा स्क्रिप्ट को देखेंगे। यहाँ अगर किसी एग्जाम्पल में मैं आपको बता सकूँ जावा स्क्रिप्ट, तो हम देखते हैं जैसे ये लॉगिन है, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम बगैर यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिए हुए लॉगिन पे क्लिक कर दिया हमने। तो देखें यहाँ पे इंस्टेंटली यानी फ़ौरन आपके पास मैसेज आई है, यू कांट लीव दिस एम्प्टी। इट मीन्स के इसके ऊपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है, इंटरएक्टिविटी लगी हुई है, और उससे हो ये रहा है कि जैसे आप लॉगिन इन पे क्लिक करते हैं ये चेक करता है कि ये खाली है और आपको फ़ौरन से मैसेज दिखा देता है कि ये 2 फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड हैं लॉगिन करने के लिए। तो दिस इज़ जावा स्क्रिप्ट। और इस तरह से और बहुत से काम जावा स्क्रिप्ट में होते हैं, बहुत एडवांस हो गई है जावा स्क्रिप्ट, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप इज़ बेसिकली आ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किस चीज़ की है, CSS की है, यानी बनी बनाई CSS है। बने बनाए आपके पास क्या हैं, डिज़ाइन है। यू जस्ट नीड टू ऐड दीज लाइब्रेरी टू योर वेबसाइट, ऐड द डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल इन योर वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। और ख़ास बात यह है कि क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें मौजूद हैं, क्लासेस मौजूद हैं, आप उसको यूज़ करते हैं तो एक बहुत फाइन वेबसाइट डिज़ाइन होती है। और जो इसका एक फ़ायदा है वो ये है कि आपको इसमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना बहुत आसान है। अब ये रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ है, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है
कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे यानी कंप्यूटर आपका जो नॉर्मल होता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, टैबलेट के ऊपर सही से काम करे। सही से काम करने से मुराद ये है कि उसकी जो विजिबिलिटी है, उसकी जो अपीयरेंस है वो ख़राब ना हो, यानी कि वो एडजस्ट कर ले अपने आप को तमाम डिवाइसेस के हिसाब से। तो बूटस्ट्रैप हम करेंगे, इसी तरह से फोटोशॉप हम इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस भी बड़ी काम की चीज़ है। CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, चीज़ों को उसके नाम से याद कर लें, समझ जाएं तो आपके लिए चीज़ें आसान है। कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कंटेंट से मुराद यहाँ पे वेब कंटेंट है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। वेब कंटेंट से मुराद आपके पास टेक्स्ट है, एनिमेशन है, इमेजेस है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक सिस्टम बना के दिया हुआ है कि जनाब इस सिस्टम को आप यूज़ करें और अपनी वेबसाइट बनाएं। और लगभग 35 से 40% वेबसाइट्स करंटली आर ऑन वर्डप्रेस। इसी तरह से PHP MySQL क्या है? ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, यानी आपको अपने काम को डायनेमिक करना है, बैकएंड पे डेटाबेस इस्तेमाल करना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, लॉगिन हो रही है आपकी वेबसाइट के अंदर, मैनेजमेंट एरिया है आपकी वेबसाइट के अंदर, कोई अकाउंट्स का सिस्टम है। तो ये तमाम चीज़ें के लिए आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी होगी। और वेब डेवलपमेंट के लिए पहले वेब डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ PHP, और MySQL दैट इज़ डेटाबेस। तो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना जी। तो ये तो एक कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको चीज़ों का दिया। आप कुछ वेबसाइट्स मैंने अपने पास ओपन की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब ये दराज है, इसमें लॉगिन हो रहा है, इसमें आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ आ डायनेमिक वेबसाइट, यानी इसमें HTML भी है, CSS भी है, बूटस्ट्रैप भी लगा होगा, और जावास्क्रिप्ट भी है, एंड PHP MySQL होगा, नहीं तो ASP होगा, यानी कोई ना कोई वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें होगी। इसी तरीके से ये ईमेल सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये भी एक डायनेमिक वेबसाइट है। फेसबुक भी डायनेमिक है। और इसी तरीके से आपके पास एक वेबसाइट और मेरे पास बीइंग गुरु ओपन हुई हुई है अशाम सर्वर की। दिस इज़ ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट, यानी इसमें ब्लॉग्स आपके पास आ रहे हैं। और ब्लॉग्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और वर्डप्रेस में आप बासानी बना सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है, इस पर फिर बात करेंगे। तो ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ द वेबसाइट। इसी तरीके से एक ये वेबसाइट हमारे पास आ रही है मनाल फूड्स की, और ये किस लिए है? ये वेबसाइट बेसिकली हमने डिज़ाइन करी है, और ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, यानी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस इसमें एज सच इस्तेमाल नहीं हो रहा, बनी हुई है वर्डप्रेस पे। लेकिन ये एग्जांपल है आपके पास समझने के लिए कि अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो इस तरह की वेबसाइट आप बासानी बना सकते हैं। और लोकल मार्केट पाकिस्तान में 25-30 हज़ार रुपये की ये बासानी सेल हो सकती है अगर क्लाइंट अच्छा है, नहीं तो 15-20 हज़ार में तो बिकी जाएगी। तो आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करके बहुत आसानी से ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, सिंपल वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। और आप यकीन जानिए कि ये जो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग कहलाती है और ये जो सिंपल वेबसाइट होती है, इसका बेहिसाब काम मौजूद है। सिर्फ वर्डप्रेस पे ही पूरी कंपनीज़ चल रही हैं। तो इस तरह से हम वेब डिज़ाइनिंग में ये तमाम की तमाम चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि देखें हमारी टारगेट क्या है। टारगेट आपके पास क्या है? वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये दिस इज़ आवर टारगेट। टारगेट सेट किए बगैर लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आपने टारगेट सेट करना है। ये हमारा टारगेट हो गया, ये तमाम चीज़ें। अब ये तमाम चीज़ें हमें सीखनी है ताकि हम क्या कर सकें, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का काम कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें तो हमें सीखनी है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली कंप्यूटर चाहिए, और ये तमाम चीज़ें कोड करने के लिए हमें कोई एडिटर चाहिए। तो हम आगे ये सारा का सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML सीखना है। तो HTML सीखने के लिए हम क्या करते हैं कि बजाय किसी जो है एडिटर में काम करने के, हम इसको सिंपल नोटपैड भी बेसिकली एडिटर है सिंपल सा, तो उसमें काम करते हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो हम इनिशियली HTML सीखेंगे ताकि हम कोड करना सीख सकें। तो ऑलरेडी मेरे पास ये नोटपैड है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखें एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपके पास मैनेजमेंट आपकी अच्छी होना चाहिए। जैसे मैं डी ड्राइव में आया, मेरा ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर के अंदर आया और मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया नया, वेब अंडरस्कोर डिज़ाइनिंग लेसन्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं अपना सारा का सारा काम रखने लगा हूँ और इस पे मैं आ गया। तो ये मैं इंट्रो के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो ये इंट्रो के नाम से हमारा क्या हो गया, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मुझे HTML आपको बताना है, करवाना है, तो उसके लिए मैंने एक न्यू फाइल ले ली, यानी नोटपैड के ऊपर एक नया फाइल ले ली। तो देखिए जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था इंट्रोडक्शन में, आपको क्या चाहिए, आपको HTML टैग चाहिए। टैग्स में काम होता है, तो दिस इज़ HTML। इसका क्या मतलब हुआ, आपने सबसे ऊपर HTML दिया, इट मीन्स कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके पास टैग आता है, HTML ओपन हो रहा है, HTML क्लोज हो रहा है। देखें इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, HTML है, ठीक है ना। ओपनिंग टैग और नीचे आपके पास क्लोजिंग टैग आ रहा है। उसके बाद आपके पास जो टैग आता है वो आता है हेड। और हेड जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप चीज़ों को नाम से याद रखें, और ये हेड क्लोज हो रहा है। तो हेड जैसे आपकी बॉडी में हेड होता है, इसी तरह से हेड सेक्शन है HTML का, यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें देते हैं और उसमें से एक चीज़ क्या है, टाइटल है। वेब का जो आपका पेज होता है उसका टाइटल है। तो टाइटल ओपन होगा, टाइटल क्लोज होगा। और टाइटल क्या चीज़ है, टाइटल आपके पास आप ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है फेसबुक, तो दिस इज़ द टाइटल। इस पर आके देखें, इस पर आता हूँ मैं क्लिक किए बगैर, तो facebook.com इस पर लिखा हुआ है। दराज का टाइटल ये है daraz.pk। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान मोबाइल टैबलेट, यानी इन्होंने ये इसके अंदर टाइटल दिया हुआ है थोड़ा लंबा सा। इसी तरह से ये आउटलुक का टाइटल है, ये आपके पास अपवर्क है। तो हमने क्या करना होता है, टाइटल देना होता है। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ HTML लेसन 1, दिस इज़ आवर टाइटल, ठीक है ना। इसी तरह हेड, टाइटल क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया। अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टैग आ जाता है बॉडी का, और जैसा कि इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, ये आपकी वेब पेज की क्या है, बॉडी है, और बॉडी क्लोज हो रही है। इसके अंदर आप अपना सारा का सारा कंटेंट देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 एक टैग मौजूद है। अब ये जो इससे पहले कि आपने टैग किए हैं बॉडी HTML, ये इसके बेसिक टैग हैं जो कि ज़रूरी हैं। अब आप पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं दी ऐप स्टेशन, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है ये, और इसको कर देते हैं क्लोज। यानी कि ये H1 आपके पास यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब जो इसमें समझने की बात है एक और इम्पॉर्टेंट, वो ये कि इसको आपने सेव कैसे करवाना है। आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। ये मैं अपने फोल्डर में आ गया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेसन 1। लेसन 1 इसके फाइल नेम है, ठीक है ना। और चूँकि मुझे HTML डॉक्यूमेंट है, तो मुझे इसको HTML के तरह ही सेव करना पड़ेगा। तो टाइप में मैं कर देता हूँ ऑल फाइल्स, और यहाँ आके इसके बाद इस फाइल की एक्सटेंशन दे देता हूँ HTML। डॉट के बाद जो भी चीज़ होती है फाइल नेम में, वो उसकी एक्सटेंशन होती है जो बता रही होती है कि फ़ाइल है किस चीज़ की। तो हमने .html लिख दिया, लेसन 1 है, नीचे से ऑल फाइल्स कर दिया इसको, और इसको कर दिया सेव। तब आप अगर अपनी डायरेक्टरी में जाके इसको चेक करें, हमारी डायरेक्टरी मौजूद है अदील के अंदर, वेब डिज़ाइनिंग लेसन्स के अंदर। तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो बना हुआ आ रहा है, यानी कि आइकन बना हुआ आ रहा है, और ये आपके पास टाइप के अंदर HTML डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा है, ठीक है ना, HTML डॉक्यूमेंट। इसको मैं ओपन विथ कर लेता हूँ क्रोम, गूगल क्रोम पे। क्रोम आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, और क्रोम के ऊपर आपके पास विजिबिलिटी अपीयरेंस जो होती है वेब पेज की, वो सही आ रही होती है, और इसको हम यूज़ करेंगे अपने पास। तो इसको मैं ओपन विथ कर लेता हूँ इस पर। तो देखें दी ऐप स्टेशन जो मैंने लिखा था हेडिंग 1 के अंदर, तो हेडिंग 1 में एक पर्टिकुलर साइज़ है उसका और एक फॉर्मेट है, उस हिसाब से इसको आप पेज ने रेंडर करके दिखा दिया। अब ये पेज रेंडर कहाँ हो रहा है, ये पेज कंपाइल कहाँ पर हो रहा है, ऑब्वियसली बात है ब्राउज़र के अंदर हो रहा है। ब्राउज़र आपके पास टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर आप वेब पेजेस देख रहे होते हैं और वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो गूगल क्रोम इज़ वन ऑफ द
ब्राउज़र, और उसी के ऊपर हम रेंडर करके अपना काम करेंगे, चेक करेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं, जो टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक हैं। तो वो तमाम चीज़ें हम रेंडर किस पे करेंगे, क्रोम पे करेंगे। तो आपको नोटपैड आपके सिस्टम में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको ब्राउज़र चाहिए, गूगल क्रोम आप ले लें उसके लिए, और फिर लेटर ऑन आपको क्या चाहिए होगा, एडिटर भी चाहिए होगा। तो ये एक सिंपल सा काम है जो हमने अभी तक किया है, और इतना काम करके आपको लाजमी चेक करना होगा। अगर इसके अंदर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, लेट सपोज के मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ या H2 कर देते हैं। H2 भी आपके पास एक हेडिंग स्टाइल है, और इसके अंदर हम लिखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल S करते हैं और जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज, ठीक है ना। तो नोटपैड मेरे पास क्लोज हो गया। अब मुझे इस फाइल के अंदर कोई एडिटिंग करनी है, तो मैं दोबारा अपने फोल्डर में गया, ये मेरे पास आ रहा है लेसन 1। तो इस लेसन 1 को मैं करूँगा ओपन विद नोटपैड। नोटपैड मुझे पास यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शंस में, चूज़ अनदर ऐप करता हूँ मैं, और यहाँ पे मोर ऐप्स, और यहाँ पे नोटपैड आ रहा है, और इसको कर देता हूँ ओके। तो देखें वो फाइल मेरे पास ओपन हो गई। कुछ चेंजेस मुझे करनी है, तो चेंजेस के लिए मैं यहाँ पे, हमारे पास एक पी का टैग होता है, एंड दैट इज़ पैराग्राफ टैग। अगर आपको कोई पैराग्राफ्स लिखने हैं तो आप पी के टैग में दे सकते हैं। तो पैराग्राफ के लिए लेट सपोज कि मैं यहाँ से एक वेबसाइट से पैराग्राफ उठा लेता हूँ। डमी टैग्स भी आप उठा सकते हैं वेबसाइट से। फ़िलहाल मैंने एक ऑलरेडी वेबसाइट ओपन हुई भी थी, वहाँ से टैग उठा लिया, इसको कंट्रोल S कर दिया मैंने, सेव कर दिया, कंट्रोल S इज़ फॉर सेव, और यहाँ पे जाके फ़ाइल ब्राउज़र पे खुली हुई है। तो ये आपके पास क्या आ गया, कोड आ गया, ठीक है ना। तो अब ये सारा काम आपको करके चेक करना है। नई फाइल बनानी है, उसको सेव करना है जैसे मैंने बताया है, उसको ओपन करना है, फिर उसको क्लोज़ करके दोबारा उसमें चेंजेस करके ये तीनों टैग इस्तेमाल करके आपको चेक करना है। तो आपके पास 2 हेडिंग्स आ गई हैं, H1 H2 एंड पैराग्राफ, एंड दैट्स इट आज के लिए।